नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल रिजल्ट टॉपर्स पर। और परसेंटेज की क्लास चल रही थी, जैसे कि हमारी अगली क्लास कंटिन्यू करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, क्वेश्चन अधिक से अधिक लगाएं, प्रैक्टिस करते रहें। जहाँ भी दिक्कत आ रही है वहाँ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और किसी भी चैप्टर में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय 25% बढ़ जाती है और उसका खर्च 10% बढ़ जाता है, तो उसकी वर्तमान आय की बचत प्रतिशत में निकालें। यानी जो उसकी बचत है वर्तमान, वो वर्तमान आय का कितने प्रतिशत है ये निकालना है। क्लियर है? देखें, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। अब एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है। मान लिया उसकी अगर आय 100 है तो 60% खर्च करेगा, यानी 60 रुपए। तो बचत कितनी करेगा? 40। ठीक है। यदि उसकी आय 25% बढ़ रही है तो 100 पे 25% बढ़ के कितनी हो जाएगी आय? 125। और उसका खर्च 10% बढ़ जाता है, तो 60 का 10% 6, 6 बढ़ के कितना हो जाएगा? 66। तो 125 में से 66 को आप माइनस कर दें, कितना बचेगा? 34 और 20, 59। ठीक है। अब उसकी बचत कितनी बढ़ी, ये पूछा गया है कि उसकी बचत वर्तमान आय का कितने प्रतिशत है। तो 59, 59 उसकी वर्तमान बचत है। 125 का कितने परसेंट है? इंटू 100। 25 5 125, 25 4 100, 5 से डिवाइड दे दें, 11.8। तो 11.8 इंटू 4 करोगे 44, 8 4 32, 47.2। कितने प्रतिशत है? 47%। दो। समझ लें एक बार, अच्छे से नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति का भोजन, किराए और अन्य खर्च पर अनुपात, तो उसके टोटल खर्च क्या क्या है? भोजन पर खर्च कर रहा है, किराए पर खर्च कर रहा है, और अन्य पर। खर्च का रेशियो दिया गया है कितना? 2 3 5। इसको हम 20 30 50 कर दें। ठीक है। यानी कितने रुपए टोटल खर्च कर रहा है? 50 30 80 और 20 100। कंप्लीट कितने खर्च कर रहा है? 100। अब उसके खर्च में क्रमशः 40% की वृद्धि, 10% की कमी और 20% की वृद्धि होती है। तो यहाँ उसके 40% की वृद्धि हो रही है, यहाँ 10% की कमी हो रही है, और यहाँ 20% की वृद्धि हो रही है। तो 20 का 40% कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 बढ़ जाएगा। यहाँ 30 का 10% 3 कम हो जाएगा। 50 का 20% 10। तो 20 और 8 बढ़ के कितना हो गया? 28। 30 में से 3 जाएगा, 27। 50 10 60। अब उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई ये बताना है हमें टोटल। तो टोटल कितना हो गया? 28 और 27 हो गया हमारा 55, और 60 115। पहले खर्च हम कितना कर रहे थे? 100। अब कितना कर रहे हैं? 115। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 15% की वृद्धि हो जाएगी। कितने परसेंट की? 15% की। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, 15% की वृद्धि। चेक कर लीजिए आप एक बार अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 10% किराए पर, शेष का 25% अन्य पर खर्च करता है और 10,800 रुपये बचाता है, तो उसकी आय क्या होगी? तो आय हमने मान लिया कितनी है उसकी? 100 रुपए। 20% भोजन पर खर्च कर रहा है, यानी कितना भोजन पर खर्च कर देगा? 100 का 20% यानी 20।
भोजन पर खर्च कर दिया। बचा कितना? अब शेष का 10%, तो अब बचा कितना? 80। तो 80 का 10% यानी कितना? 8। किस पर खर्च करेगा? किराए पर। 80 का 10% कितना होगा? 8, किराए पर खर्च कर दिया। बचा कितना? 72। अब शेष का 25% अन्य पर खर्च करता है, तो 72 का 25% यानी 1/4 कितना आ जाएगा? 18। किस पर खर्च कर रहा है? अन्य पर। बचा हमारा कितना? 54। और बचत कितनी कर रहा है वो? 10,800। तो 54 किसके बराबर हो जाएगा? 10,800 के। एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? काट देंगे तो 200 के बराबर। आय हमने कितनी मानी थी? 100। 100 किसके बराबर हो जाएगी? 20,000 के बराबर। यानी उसकी इनकम कितनी है? 20,000 रुपए। क्लियर है? 100 मान के आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मुझे। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 10% किराए पर खर्च करता है। शेष का 20% यातायात पर और 10% दवा पर खर्च करता है। शेष का 50% अन्य पर खर्च करता है। यदि वह 4900 रुपये बचाता है तो उसकी आय निकालें। तो सेम एज 100 मान लिया हमने। 20% भोजन पर खर्च कर दिया, यानी 20 रुपये भोजन पर हो गए खर्च। बचा कितना हमारा? 80। अब कह रहा है कि शेष का 10%, 20% भोजन पर और 10% किराए पर। एक सेकेंड, यहाँ से इसका नहीं बोला। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और 10% किराए पर। तो 10% किराए पर यानी 10 रुपए किराए पर हो जाएंगे। अब बचा कितना यहाँ से? अब यहाँ से बोला है उसने शेष का, यानी 70 बचा। शेष का 20% यातायात पर, तो 70 का 20% कितना होगा? 14। ये कर दिया उसने यातायात पर। उसके बाद 10% दवा पर, तो 70 का 10% कितना होगा? 7। दवा पर खर्च कर दिया। अब बचा कितना हमारा? 14 7 21 जाएगा 70 में से, तो 49। 49 बचा। अब शेष का 50% अन्य पर खर्च करता है, तो 49 का 50% यानी कितना खर्च कर देगा? 24.5 अन्य पर खर्च कर दिया। अब कितना बचा? 24.5। यदि वह 4900 रुपये बचाता है तो 24.5 बराबर किसके होगा? 4900 के। एक बराबर किसके हो जाएगा? 200 के। 100 बराबर हमारा किसके होगा? 20,000 के। यानी उसकी इनकम कितनी है? 20,000 रुपये। आंसर क्या होगा? थर्ड। समझ लें एक बार अच्छे से, नहीं समझ में आए तो पूछिए। आगे बढ़े। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है। शेष का 20% यातायात पर और 10% दवा पर खर्च करता है। शेष का 30% अन्य पर खर्च करता है। ठीक है, सेम वैसे ही है। 100 मान लिया। 10% भोजन पर यानी 10, और 20% किराए पर, तो 20 किराए पर। अब बचा कितना हमारा? 70। शेष का 20% यानी 70 का 20% 14 यातायात पर, और 10% दवा पर यानी 7। 70 का 10% कितना होगा? 7। दवा पर खर्च कर दिया। अब बचा कितना हमारा? 49। अब शेष का 30% अन्य पर खर्च कर रहा है, तो इस 49 का 30% तो अन्य पर खर्च कर दिया। तो 49 का 30% आपका कितना हो जाएगा? 14.7। 10% 4.9, तो अन्य पर खर्च कर दिया। अब कितना बचा हमारा? 49 में से सीधा 15 माइनस कर दो, 34.3। और बचत कितनी कर रहा है? 34,300 रुपये की बचत कर रहा है। काटेंगे इसको तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1,000 के।
100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 लाख के। तो उसकी आय कितनी है हमारी? 1 लाख रुपए। यानी नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। चेक कर लें एक बार अच्छे से, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% अपनी पत्नी को दे देता है, शेष का 20% राशि अपने प्रत्येक तीनों बेटों को दे देता है। तो उसकी आय जैसे 100 मान लिया हमने, 40% अपनी पत्नी को दे दिया यानी कितना, 40 दे दिया। अब बचा कितना, 60। शेष का 20%, तो 60 का 20% कितना होगा, 12। 12 अपने तीन बेटों को देता है बराबर बराबर, यानी कितना कितना देगा, प्रत्येक के हिस्से में कितना जाएगा, 4 4। ठीक है। और शेष राशि का आधा, तो शेष कितना बचा हमारा, 48। शेष का आधा वह विविध पर खर्च करता है, तो 48 का आधा कितना हो जाएगा, 24। विविध पर खर्च कर दिया, यानी अन्य खर्चों पर खर्च कर देगा। ठीक है। बचा कितना, 24। और उसकी बचत कितनी है, 12,000। तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 पंजे 120, 500। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000। यानी उसकी इनकम कितनी है, 50,000 रुपए। सेम एज क्वेश्चन थे पिछले क्वेश्चन की तरह। चले नेक्स्ट। ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, यानी ए की आय निकालने के लिए हमें किसकी चाहिए, बी की। और बी की आय सी की आय से 10% कम है। ठीक है। ए और सी की आय का अंतर 350 है, तो बी की आय निकालें। तो देखिए, या तो हम रेशियो से निकाल लें, ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, अगर बी 100 है तो ए कितना होगा, 115। 5 से काट दें, 23/20 बन जाएगा। ठीक है। और बी की आय सी की आय से 10% कम है, तो बी और सी का रेशियो कितना है, 100। 10% कम, 90। यानी 0 से 0, 9/10। ठीक है। यहाँ से बी 20 हो रहा है, यहाँ से बी कितना हो रहा है, 9। तो 9 का मल्टीप्लाई कर दो इधर, 20 का कर दो उधर। 23 × 9 207, 20 × 9 180, और 20 × 10 200। ठीक है। ए और सी की आय का अंतर 350 है, तो यहाँ से कितना है अंतर, 7। बराबर किसके होगा, 350 के। पूछा किसका है, 180 का, तो एक बराबर किसके हो गया, 50 के। तो 180 किसके बराबर होगा, 180 × 50, 9,000 रुपए। यानी बी की इनकम कितनी होगी, 9,000। चेक कर लें एक बार अच्छे से, नहीं समझ में आता पूछें, पूछिए जरूर जहां भी दिक्कत लगे वहां। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 10% कम है, बी की आय सी की आय से 25% अधिक है, और सी की आय डी की आय से 20% कम है। तो ए बी सी डी। और ए की आय कितनी दे रहा है वो, 36,000। ठीक है।
तो ए की आई निकालने के लिए हमें बी की चाहिए, बी की आई निकालने के लिए सी चाहिए और सी की आई निकालने के लिए डी चाहिए। तो डी को मान लो 100। एक तरीका ये भी है। डी की आई, सी की आई डी की आई से 20% कम है, तो सी कितना हो जाएगा 80। बी की आई सी की आई से 25% अधिक है, तो 80 का 25% 20, यानी बी कितना आ जाएगा 100। और ए की आई बी की आई से 10% कम है, तो 100 से 10% कम यानी कितना आ जाएगा 90। और ए की आई कितनी दे रहा है 36,000, तो 90 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 36,000 के बराबर हो गई। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 के बराबर। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो डी की आई निकालें, तो 100 बराबर किसके होगा 40,000 के। डी की इनकम कितनी होगी 40,000। चेक कर लें एक बार अच्छे से। एक रेशियो वाले तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरा ये परसेंटेज वाले तरीके से 100 मान के भी कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक कार्यालय में लोग केवल कॉफी या दोनों पीना पसंद करते हैं। 60% लोग कॉफी पीते हैं, तो 60% लोग कॉफी पी रहे हैं। ठीक है। 65% लोग चाय पी रहे हैं। कार्यालय में सभी लोग कुछ ना कुछ पीते हैं, या तो कोई चाय पी रहा है या कोई कॉफी पी रहा है या दोनों पी रहा है। तो कितने व्यक्ति होंगे कार्यालय में टोटल अपने आप में 100%। तो 60% कॉफी पी रहे हैं, 65% चाय पी रहे हैं, 60 और 65 टोटल हमारा कितना हो गया 125। अब 125 तो जनता है नहीं है, कार्यालय में व्यक्ति कितने हैं 100%। तो 100 125 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा 25%। कैसे होंगे जो दोनों पिएंगे। तो कितने प्रतिशत लोग केवल चाय पसंद करते हैं, केवल चाय। इसमें 65% में कैसे आ रहे हैं, जो चाय भी पीते हैं दोनों भी पीते हैं उनकी काउंटिंग हो रही है। लेकिन पूछा क्या है केवल चाय पीना कितने पसंद करते हैं, तो 65 में से 25 माइनस कर दो। कितने, केवल टी, केवल चाय पीना कितने लोग पसंद करेंगे, 65 में से 25 गया 40%। क्लियर। देख लें एक बार अच्छे से। जो कॉमन वाला है वो माइनस कर दो तो केवल वाली संख्या आ जाएगी कि केवल चाय कितने पी रहे हैं, केवल कॉफी कितने पी रहे हैं। केवल चाय पी रहे हैं 40, यहां से माइनस कर दोगे 35। 35 और 40 कितना आ जाएगा 75, और 25 दोनों हो गए टोटल 100। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एक कार्यालय में 10% लोग ना ही चाय और ना ही कॉफी यानी कुछ नहीं पी रहे हैं। 55% लोग चाय पीते हैं, 60% लोग कॉफी पीते हैं, और 10% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते। कुछ भी नहीं, यानी ऑल में से ना चाय ना कॉफी ना कुछ, इनमें से कुछ भी नहीं। अब बचा क्या बोथ। टोटल कितना होगा 55 और 60, 115, 115 और 10 125, जबकि जनता कितनी है 100%। तो दोनों पीने वाले कितने होंगे 25%। आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है और 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए और कितने अंकों से फेल हो गया 50। अगर इसको 50 और दे दें तो वो क्या हो जाएगा पास। तो ये क्या बना हमारा पासिंग मार्क। एक दूसरा छात्र 50% अंक प्राप्त करता है और 30 अंक उत्तीर्ण अंक से ज्यादा लाता है। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, 30 अंक से उत्तीर्ण हो गया ये नहीं है, 30 अंक उत्तीर्ण अंक से अधिक लाता है। पासिंग मार्क से ज्यादा लाता है 30 अंक तो कम कर दो। तो ये भी हमारा पासिंग मार्क है, ये भी हमारा पासिंग मार्क है, दोनों वैल्यू इक्वल। 50 में से 40 गया, परसेंटेज कितना बचा 10। 50 और 30 जुड़ जाएंगे, 1 + 1 - है तो 80। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी
800 यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना है 800। क्लियर? चेक कर लें एक बार, ऑप्शन गलत है। पूर्णांक नहीं पूछा है। उत्तीर्णांक क्या है हमारा 40% प्लस 50, तो 10% की वैल्यू 80, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8×4 = 32, 320 प्लस 50, यानी परीक्षा पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 370। पास होने के लिए कितना चाहिए हमें? 370। आंसर हो जाएगा थर्ड। क्लियर? पूर्णांक अगर पूछता तो कितना होता? 800। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक छात्र 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। एक दूसरा छात्र 48% अंक प्राप्त करता है और 64 अंक अधिक लाता है। तो परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत यानी पासिंग मार्क पूछा गया। 36% अंक मिले, कितने अंक से फेल हो गया? 32 से, तो 32 अगर इसको दे दो पास हो जाएगा। एक दूसरे छात्र को 48% मिले और 64 अंक अधिक लाया, तो इसके 64 कम कर दो, तो ये भी क्या है? पासिंग मार्क है। ये भी क्या है? पासिंग मार्क है। 48 में से 36 गया, कितना बचेगा? 12%। और 64 और 32 कितना हो गया? 96। 12% की वैल्यू 96, तो 12×3 = 36%। की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 96 × 3 288। अब 288 प्लस 32 ये है हमारा पासिंग मार्क। तो पासिंग मार्क क्या हो जाएगा? पास होने के लिए कितना चाहिए? 288 प्लस 32 यानी 320 नंबर। कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए? 320। आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज एबव। चेक कर लें एक बार। नेक्स्ट, एक परीक्षा में एक छात्र 35% अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो 35% अंक प्राप्त किए और 80 अंक से फेल हुआ, यानी 80 और दे दें तो ये पास हो जाएगा। एक दूसरा छात्र 45% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंक से 20% ज्यादा है, यानी जो उत्तीर्ण अंक अपने आप में कितना होगा? 100% होगा, या 20 फ्रैक्शन मान के कर लेते हैं हम, तो 20% ज्यादा है। 20% का फ्रैक्शन आप लोगों को पता है क्या होगा? तो 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 1/5। यानी अगर उत्तीर्ण अंक 5 है, पास होने के लिए 5 अंक चाहिए, तो उसको कितने ज्यादा मिले? एक ज्यादा मिला, एक अधिक मिला, यानी कितने मिले? 6। तो 5 और 1 6, 6 की वैल्यू किसके बराबर है? 45% के बराबर है। तो 1% की, एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 7.5% के बराबर। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 37.5% के बराबर। यानी पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? 37.5%। और ये भी हमारा पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है। वैल्यू कैसी हो जाएगी? इक्वल। 2.5% की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 80 के। पॉइंट हटा दिया, 25% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 800। अब क्या पूछा? परीक्षा का पूर्णांक यानी 100%। 800 इंटू 4 3200। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड। चेक कर ले एक बार, नहीं समझ में आए पूछिए हम। एक यही लाइन अच्छे से समझनी थी। दूसरे छात्र को 45% अंक प्राप्त कर का है और उत्तीर्ण अंक से 20% अधिक लाता है, यानी जो भी उसका पासिंग मार्क है उससे 20% ज्यादा लाया। कहीं ये मत कर देना 45 में से 20 माइनस करके 25 कर दें आप लोग। चलिए नेक्स्ट। एक परीक्षा में एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से फेल हो गया। 35% अंक प्राप्त किए,
60 अंकों से फेल हुआ, 60 और दे दो तो पास हो जाएगा। ठीक है। एक दूसरे छात्र ने 240 अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंक से 20% ज्यादा है। उत्तीर्ण अंक से 20% सेम है, 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/5। तो 5 चाहिए पास होने के लिए, लेकिन उसको एक ज्यादा मिला यानी 6 मिले। तो 6 बराबर किसके हो जाएगा, 240 के। एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 40 के। तो 5 की वैल्यू 200। यानी पास होने के लिए कितना चाहिए, 200 अंक चाहिए। तो ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है। 35% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 60 200 में से माइनस हो जाएगा तो 140 के बराबर। पूर्णांक पूछा गया है तो 1% की वैल्यू 4, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, 400। देख लें अच्छे से। जितना ज्यादा हो उतना क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें, तभी आप स्पीड भी बना पाएंगे और अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। नेक्स्ट, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% न्यूनतम अंक आवश्यक है। एक छात्र ने 125 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया। आपको 33% अंक चाहिए पास होने के लिए। आपको मिले कितने, 125, और आप कितने अंकों से फेल हो गए, 40 अंकों से। अगर मैं 40 और दे दूं तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो 33% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 40 और 125, 165। यानी पास होने के लिए हमें कितना चाहिए, 165। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 33 पंजे 165। परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, 100%। किसके बराबर होगा, 500 के बराबर होगा। क्लियर। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। देख लें आप एक बार अच्छे से सारे सवालों को। जहां भी दिक्कत लगे वहां कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, और जितना हो उतना प्रैक्टिस करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। जहाँ भी आपको दिक्कत लगे, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे शेयर जरूर करें। ठीक है। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में आगे और भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक। तो शेयर करें अभी सभी दोस्तों के साथ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू।